बहू, अरे ओ बहू, सुनो इधर। जी माँ जी, आपने बुलाया? दिवाली की सारी साफ सफाई हो गई ना? मुझे सारा घर एकदम चमकता हुआ चाहिए। माँ जी, रूम सारा हो गया है, हॉल और किचन अभी बाकी है। एक नंबर की काम चोर है तू। बताओ, अभी तक घर की पूरी सफाई भी नहीं हुई। माँ जी, वो घर की सफाई करते करते बाबू कभी रोने लगता है, परेशान करने लगता है, इसलिए किचन और हॉल अभी बाकी है। 1-2 दिन में कर लूंगी। बच्चे का बहाना मत बना, समझी? मैंने भी दिवाली में इस घर की साफ सफाई की है। मेरे तो 2-2 बच्चे थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे का बहाना बनाकर बैठ जाती थी। मैं सब काम टाइम पर करती थी। चल, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जाकर जल्दी से काम खत्म कर। जी माँ जी। माँ जी, क्या बात है? माँ जी, अब तो पूरे घर की सफाई हो गई है। आप बाबू को देख लेती तो। अरे ये गोल मोल बातें बनाना बंद करेगी? सीधे सीधे बता, क्या बात है? जी माँ जी, मैं वो बोल रही थी कि आप जरा बाबू को देख लेती तो मैं दिवाली की मार्केटिंग कर आती। कोई जरूरत नहीं है मार्केट जाने की। तुम्हें तो बस पैसे उड़ाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। एक हम लोग का समय था कि अपनी सास के सामने मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था, और एक तू है कि जब मन किया जब मुंह उठा के चली आती है। मार्केट जाना है। और हाँ, अब ये बच्चे मुझसे नहीं संभलने वाले। क्या मैं जिंदगी भर सबके बच्चे ही संभालती रहूंगी? पर माँ जी, वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो बोले कि माँ को बताकर जल्दी आना। हाँ, अब मुझसे पूछने की जरूरत ही क्या है? तुम लोगों को जो मन में आएगा वही तो करोगी। अब जाओ ना, खड़ी क्यों हो? जी माँ जी। प्रणाम माँ। अरे बेटा तू, आजा आजा, बैठ। आज कैसे आना हुआ, वो भी धनतेरस के दिन? अकेले आई है क्या? दामाद जी नहीं दिख रहे। माँ, वो धनतेरस की मार्केटिंग करके आ रही हूँ। उनको थोड़ा इधर कुछ काम था, तो बोले लौटते वक्त तुम्हें लेता चलूंगा। अरे बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया कि यहाँ आ गए। मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। अरे माँ, भैया और भाभी नहीं दिख रहे हैं। वो लोग दिवाली की मार्केटिंग करने बाहर गए हैं। पर तू बता, तूने धनतेरस में क्या क्या खरीदा? हाँ माँ, मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत गोल्ड का नेकलेस और चांदी की पायल खरीदी है। मैं बहुत पहले ही इनको बोली थी कि मुझे एक नेकलेस और पायल खरीदना है, तो ये बोले कि दिवाली में खरीद लेना। इसलिए आज धनतेरस के दिन ये खुद मुझे मार्केटिंग करवाने लाए हैं। अरे दिखाएगी भी कि कैसी नेकलेस और पायल खरीदी है तूने, कि बस बातें ही करती रहेगी? हाँ माँ, अभी दिखाती हूँ। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत ही खूबसूरत है। काफी महंगी होगी ये तो। हाँ माँ, पूरे 2 लाख रुपए लगे हैं, और इसका डिजाइन भी एकदम लेटेस्ट है। और ये पायल, अरे वाह, पायल का भी डिजाइन बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा किया बेटा तूने ये खरीद कर। अरे अभी अपने शौक पूरे नहीं करेगी तो कब करेगी? और हाँ बेटा, तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी सास को इस हार के बारे में बिल्कुल भी मत बताना, वरना तिल का तार कर देगी। वाह माँ, तुम तो रिया को बहुत अच्छा शिक्षा दे रही हो कि अपनी सास को मत बताना, यानी घर के गार्जियन को मत बताना। नहीं माँ, मेरी सास वैसी नहीं है। वो तो खुद मुझे बोली हैं कि रवि के साथ जाकर अपनी पसंद से नेकलेस खरीद लो, वो तो बहुत ही अच्छी हैं। घर के काम में भी वो मेरा हाथ बटाती हैं। मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो बाबू को भी संभालती हैं। सचमुच वो मुझे अपनी बेटी मानती हैं। माँ, तुम भी रिया की सास से कुछ सीख लो। बहू अगर सारा दिन घर का काम करती रहे तब भी काम चोर, और अगर दिवाली की मार्केटिंग करने जाए तो पैसे उड़ाने जा रही है। अरे इसने तो अपने लिए कुछ बोला ही नहीं, बस घर की जरूरतों के अनुसार सोचा, और तुम्हारे लिए एक साड़ी भी खरीदी।
वो तो मैंने ही जीत करके इसके लिए एक साड़ी खरीदी, और एक तुम हो कि अपनी बहू पर भरोसा ही नहीं करती, बहू और बेटी में फर्क करती हो। हाँ बेटा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बहू के साथ दोहरा रही थी। मुझे बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से मेरी एक नहीं बल्कि 2 बेटियां हैं।